बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं DSSB PRT का 7 अक्टूबर 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिंदी के क्वेश्चंस को। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी क्वेश्चंस को और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले जो है हमारा दिया गया है गद्यांश। तो हम पहले इस गद्यांश को देख लेते हैं क्योंकि इसी के आधार पर क्या होगा कि आगे के सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं अपना गद्यांश। गद्यांश दिया गया है कि शुक्ल जी के निबंधों की भाषा बहुत कसी हुई, तथ्य निरूपणी एवं उपयुक्त होती है। वस्तुतः उनके निबंध लेखन से खड़ी बोली गद्य गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति का समर्थ माध्यम बना। शुक्ल जी के निबंधों में गंभीर विचारों के बीच बीच विशेषता दृष्टांत प्रस्तुत करते समय व्यंग्य विनोद के छींटे भी होते हैं। उनका व्यंग्य शिष्ट किंतु प्रभाव में अचूक होता है। इसी समय रविंद्रनाथ के प्रभाव से भावात्मक शैली में निबंध लिखे गए। वे रहस्योन्मुख होते थे, उन्हें आध्यात्मिक भी समझा जा सकता है और श्रृंगारी भी। तो ये था हमारा पूरा गद्यांश, जिसको आप लोग अगर चाहें तो एक बार और पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी के निबंधों से खड़ी बोली गद्य किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बना? तो वो बना है विचारों की अभिव्यक्ति का। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके प्रभाव से भावात्मक शैली में निबंध लिखे गए? तो किसके प्रभाव से लिखे गए? वो लिखे गए रविंद्रनाथ के प्रभाव से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक का क्या आशय है? तो आध्यात्मिक का जो आशय है वो होगा आत्मा परमात्मा से संबंधित। अध्यात्म से संबंधित मतलब आत्मा और परमात्मा से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दृष्टांत का क्या आशय है? दृष्टांत का आशय है उदाहरण। क्या है इसका मतलब? उदाहरण। जो इस गद्यांश के आधार पर जो दृष्टांत शब्द बीच में यूज हुआ है आप वहाँ पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, उसका मतलब है उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के निबंधों की भाषा की विशेषता नहीं है। तो इनके जो निबंध है उनकी भाषा की विशेषता क्या नहीं है? प्रतीकात्मक नहीं है। ये तथ्य निरूपणी है, कसी हुई है और उपयुक्त है, पर प्रतीकात्मक नहीं। अगला देख लेते हैं। उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? तो उजाला जो है कैसी संज्ञा है? तो ये है पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्ति नहीं है, जाति नहीं है, भाव नहीं है, यह है पदार्थवाचक। अगला देख लेते हैं। अगला है आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। तो आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ था आदमी ने जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज आप समझ रहे हैं कि जो ठेठ शब्द है वो हमारा देशज शब्द है। अगला देख लेते हैं। ईर्ष्यालु में प्रत्यय क्या है? तो ईर्ष्या धन आलू मतलब ईर्ष्यालु, जो आलू है वो प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छा का ईप्सा, स्पृहा और ईहा तो इच्छा के ही पर्यायवाची होते हैं। जो असूया है वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो नब्बे, नाक, नया, ये देखिए सारे तद्भव शब्द हैं, जो कि नग्न जो है वो एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो जुष्ट, निर्जय, जीर्ण आप देख सकते हैं ये क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। तो ये सारे कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। जो टूटना है वो हमारा तद्भव शब्द है। अगला है जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो जो खाने योग्य ना हो तो उसे कहते हैं अखाद्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचार का विलोम होगा। तो आचार का विलोम होगा अनाचार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है? प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है? ये उसके गुण बता रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयोग में उपसर्ग है। तो संयोग में जो है सम उपसर्ग है, और ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। अगला प्रश्न है बेखटके में कौन सा समास है? तो बेखटके में जो बे लगा हुआ है अव्यय, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है वो है अतिथि। इस तरह से लिखा जाता है, दोनों छोटी की मात्राएं लगती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो देखिए उसने हरकत की, तो हरकत अच्छी नहीं थी, इस तरीके से बोलते हैं, तो हरकत जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है उल्लास का संधि विषय, तो वो हो जाएगा उत्धन लास, उल्लास। तो ये थे हमारे हिंदी के सभी प्रश्न, जिनको हमने एक एक करके देखा, और आगे आने वाली वीडियोस में हम हिंदी के प्रश्नों के साथ साथ इंग्लिश के, रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ में ही मैं पार्ट बी के क्वेश्चंस की वीडियो भी अब डालना स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि DSSB PRT के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक एक करके, क्वेश्चन पेपर जो है आपको एक एक करके मेरे चैनल पर मिलती जाएंगी वीडियोज़। पार्ट बी की वीडियोज़ भी अब मैं एक एक करके डालना शुरू करूँगी, जिससे जब तक एग्जाम आए तब तक एक भी ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर ना बचे जो आप लोगों ने देखा ना हो।
तो इसी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।